भारत सरकार लगातार इस बात का प्रयत्न कर रही है कि हम इस देश में अवसर और अवसरों का लाभ देश के विभिन्न स्थानों तक कैसे पहुंचा पाए और उसके लिए हमारी नीतियां, हमारा प्रयत्न और सबकी सहभागिता कैसे बढ़े, ये सुनिश्चित करने का काम देश भर में चल रहा है। और इसी कड़ी में आज एक कार्यक्रम यहाँ पर एसडीसी, एनएसडीसी, एनसीबीईटी ऐसे संस्थाओं के माध्यम से ट्राइबल अफेयर्स कोऑर्डिनेट करते हुए रोजगार उन्मुखी कार्यक्रमों के साथ कैसे जोड़े, यह प्रयास के प्रयत्न चल रहा है। और मुझे खुशी इस बात की है कि इस तरह का आयोजन होली के पहले हो रही है। मैं समझता हूं कि इस तरह के अवसरों का लाभ जब हमें और हम सबको सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोगों को मिल पाएगा तो उत्सव को और हम अच्छे ढंग से मना सकेंगे। उत्सव को मनाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति, परिवार इंतजार करता है। पर वो उत्सव तब और अधिक बेहतर ढंग से मनाने का अवसर देता है जब हमारा जीवन एक लक्ष्य के तरफ आगे बढ़ता है, जब रोजगार के रास्ते खुलते हैं। और उसी कड़ी में आज सरायकेला खरसावां में यह आयोजन हो रहा है। अभी कुछ लोगों को सांकेतिक रूप से नियुक्ति पत्र दिया गया है। 11 कंपनी ऑटोमोबाइल ऑटोमोटिव सेक्टर के लोग यहाँ पर आए हैं। इसके पहले भी कई कार्यक्रम हुए हैं। सरायकेला से ही कई ऐसे छात्र इस समय टाटा इलेक्ट्रॉनिक में रोजगार प्राप्त कर, प्रशिक्षण प्राप्त कर आगे का अपने जीवन को नए अध्याय के साथ जोड़ने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। किसी भी देश का सबसे बड़ा शक्ति वो मानव संपदा है। सबसे बड़ी शक्ति मानव शक्ति है। यदि वो दिशा के तरफ सही ढंग से आगे बढ़े तो उत्पादकता के नाते वो जुड़ जाता है। यदि वो दिशा विहीन हो जाता है तो स्वयं अनुत्पादक पर राष्ट्र भी अनुत्पादक हो जाता है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जिस ढंग से इस मानव संपदा का सम्मान, मानव संपदा का उपयोग, मानव संसाधनों का निर्माण और मानव संसाधनों को सही ढंग से रेखांकित करते हुए आयोजनों के साथ जोड़ना,
लक्ष्य के साथ जब आगे बढ़ रहा है तो आज दिखाई दे रहा है कि ऐसे मानव संपदा जब अपने को रोजगार के साथ जोड़ते हैं, देश को उत्पादन के साथ जोड़ते हैं और राष्ट्र को अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ते हैं, और इसीलिए हम गर्व से कह रहे हैं कि भारत दुनिया का 5वां अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। 5वीं अर्थव्यवस्था कोई तिजोरी से नहीं बनता। तिजोरी में सहभागिता निभाने वाले की वजह से बनता है। जब आप जैसे लोग गांव में, सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोग अपनी क्षमता को सही तरीके से प्रस्तुत करने में सफल हो जाते हैं, तो वो अर्थव्यवस्था का अंग बन जाता है। आप जब उपार्जन करते हैं या कोई भी जब उपार्जन करता है तो उसके हिस्सेदार कई बन जाते हैं, क्योंकि आपकी आवश्यकता को पूरा करने वाले जितने भी तत्व है वो आपको बाजार से प्राप्त करना होता है, और बाजार में जो सारी चीजें आती है वो कहीं ना कहीं उत्पादन होकर के आती है। तो उस साइकिल में हम जुड़ जाते हैं, जिस साइकिल में इकोनॉमी चलती है उस व्हील के साथ हम जुड़ जाते हैं, जो व्हील मोमेंटम पकड़ती है, स्पीड पकड़ती है, गतिशील हो जाती है। तो भारत सरकार इन कार्यों को हम अच्छे ढंग से कैसे कर सके, निरंतर प्रयास कर रही है। आज हम इस सभागार में यहाँ पर उपस्थित हैं और मैं समझता हूँ कि यहाँ जितने भी लोग हैं क्षमतावान, जितने भी लोग हैं वो अपने आप में कैपेबल है, अपने आप में सक्षम है, अपने आप में कार्य करने की क्षमता है। पर कई बार ऐसा होता है कि क्षमता होने के बाद में उसको उपयोग कैसे किया जाए, इस बात को हम सही समय पर निर्णय लेने में शायद कभी कभी देर कर देते हैं। उस कड़ी को जोड़ने का अभियान ही कि हमारे अंदर जो कौशल है, हमारे अंदर जो स्किल है, हमारे अंदर जो क्षमता है, उन क्षमताओं का सही तरीके से सदुपयोग हो और उससे राष्ट्र निर्माण का ध्येय को पूरा करते हुए प्रत्येक व्यक्ति रोजगार के दृष्टि से जुड़कर खुशहाल तरीके से अपने परिवार के साथ रहे, ये उद्देश्य पिछले 8 वर्षों में लगातार कोशिश किया गया है। और इसलिए आज मेक इन इंडिया सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। ये कौशल विकास के साथ मेक इन इंडिया का, मेक इन इंडिया को किस तरीके से कन्वर्ट किया जाए, किस तरीके से जोड़ा जाए, इसका प्रयत्न चल रहा है। 10 साल पहले हमारे पास जो मोबाइल हम उपयोग करते थे दुनिया के अन्य देशों से आते थे, लेकिन आज हमारे क्षमता को हमने इस तरीके से प्रयोग में लाया कि हम अपने यहाँ सारे मोबाइल को उत्पादन करके हम दुनिया के अन्य देशों में लोगों को मोबाइल भेज करके हमारे मोबाइल से आप बात करिए, इतनी क्षमता हमने विकसित किया ताकि हमारे लोग उसमें रोजगार के साथ जुड़ करके, उत्पादन के साथ जुड़ करके अपनी आवश्यकता को पूरा करें और दुनिया की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हम विनिर्माण के क्षेत्र में आगे बढ़े। और ये विनिर्माण का क्षेत्र आज हम सबको खुशी देता है। इन्हीं गांव में से निकल करके, इन्हीं सुदूरवर्ती क्षेत्र से निकल करके विनिर्माण का कार्य इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है। अभी तो हम जिस जहाज में लोग आजकल उड़ते हैं वो बाहर से बन के आता है, लेकिन जिस तरीके से हम मानव क्षमता को
विकसित करने में, दिशा देने में, रोजगार के साथ जोड़ने में कार्य कर रहे हैं। जो बोइंग अमेरिका से बन के आ रहा था वो बोइंग अब हिंदुस्तान में बनेगा, हिंदुस्तान में बनेगा। उसकी कंपनी अभी लग रही है, उसकी कंपनी अभी इंडिया में लग रही है, भारत में लग रही है। उस कंपनी में काम करने वाले लोग चाहिए। उस तरीके से दक्षता निर्माण करने का काम कौशल विकास मंत्रालय के साथ मिलकर के इस देश में सभी राज्यों के अंदर चल रहा है। एयरबस का फैक्ट्री यहाँ पर लग रहा है। आज जिस पहले आपने देखा होगा कुछ दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया। जो बेड़े होते हैं समुद्र के अंदर, जो जहाज होते हैं जिसको क्राफ्ट कैरियर के रूप में, जो जहाज जिसमें जहाज पानी के अंदर से निकल कर उड़ता है, वो पहले विदेश से, कभी रशिया से हम खरीदते थे, कभी चेकोस्लोवाकिया से खरीद के लाते थे, कई टेक्नोलॉजी ऐसे लाते थे। लेकिन इस बार जो प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया वो ऐसे गांव से पैदा हुए इंजीनियर और साइंटिस्ट से बनाए गए जहाज बेड़े का उद्घाटन। तो हमारे अंदर दक्षता है, उस दक्षता को नया आयाम देगा। और इसी कड़ी में इस तरह के रोजगार उन्मुखी कार्यक्रम गांव तक कैसे पहुंचे, ये प्रयत्न किया जा रहा है। और मुझे खुशी है इसमें 10वीं 12वीं ITI बीटेक सहित कई तरह के लोग जो अप्रेंटिस किया है या अप्रेंटिस के लिए आप जाने वाले हैं, वैसे चयन किया जा रहा है। और मैं समझता हूं कि ये आपकी बिगिनिंग, ये आपकी शुरुआत है। ये आप टेक ऑफ करने के मोड में है। जब आप अच्छी शुरुआत करेंगे तो आप लगातार आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। और जब अच्छी शुरुआत, इसको हम ये कहते हैं कि वेल बिगन हाफ डन। आज आप जो शुरू करेंगे वो आधा यात्रा आपकी, कदम बढ़ाना ही मंजिल का पहला रास्ता होता है, कदम बढ़ाना पड़ता है। तो इस तरीके से हमारी कोशिश सबकी होनी चाहिए। और इस तरह का आयोजन के पीछे ये उद्देश्य है कि जितने लोग आएंगे वो तो ठीक है, जिनकी आवश्यकता है, जिनको हम अभी कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोगों में जागरूकता है कि हम क्षमतावान हैं। हम अपने क्षमता का उपयोग करने के लिए अपने आप को इक्विप कर सकते हैं, अपने आप को सक्षम बना सकते हैं, अपने आप को ताकतवर बना सकते हैं। भगवान ने हमारे ऊपर बहुत मेहरबानी की। हम जिस परिवार में हैं, जहां पर हैं, जो हमारा शिक्षा हुआ है, जो हमारे ज्ञान है, ये बहुत बड़ी कृपा है। शारीरिक दृष्टि से हम ठीक है। जरा मैं आप लोगों से कुछ पूछूं? पूछे? कितने लोगों के पास हाथ है, जरा बताइए तो हाथ उठा कर। कितने लोगों के पास हाथ है, जरा हाथ उठा कर बताइए। कितने लोगों के पास दो हाथ है, दोनों हाथ उठा कर बताइए। इन दोनों हाथों से ताली बजा कर बताइए। तो आपके हाथ है। देखिए एक और पूछूंगा, लेकिन वो उठाने के लिए नहीं कहूंगा। कितने के पास पांव है, हाथ उठा के बताइए। कितने लोगों के पास दोनों पांव है, हाथ उठा के बताइए। फिर ताली बजा के बताइए। हाथ और पांव दोनों है। और ये सारी चीजें अगर हमारे
ज्ञान भी है। आप सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, आप समझ भी सकते हैं, आप समझ भी सकते हैं और आप जोर से बोलिए हम कर भी सकते हैं। ये संकल्प के साथ आप अपने आप को तैयार आगे कैसे करेंगे, ये आपके अंदर एक प्रतिबद्धता हो, आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए। आपके पास ये सारी चीजें हैं। हम तो उस सेक्टर में भी काम करते हैं। अभी हम कैलकाटा गए थे, एक बच्ची का दोनों हाथ नहीं था, दोनों हाथ नहीं था, जम्मू कश्मीर की थी, पर वो दोनों हाथ नहीं रहने के बावजूद भी तीर चलाती थी। उनके लिए ताली बजाई। और इसको एक मिशन ट्रेन था उसका। तो हौसला होना चाहिए। तो हौसला है कि नहीं है? पंखों से कुछ नहीं होती, हौसलों से उड़ान होती है कि नहीं? तो ये ताकत भारत में कैसे पैदा हो? देश के प्रधानमंत्री हर युवाओं को आह्वान करते हुए ये कह रहे हैं, आइए हम सब मिलकर के भारत बनाएं। हम अपने गांव को, अपने परिवार को बनाएं और उसी में हम अपने भारत को बनता हुआ देखें। जब आप खुशहाल होंगे, गांव खुशहाल होगा, परिवार खुशहाल होगा, तो देश खुशहाल होगा। होगा कि नहीं होगा? ये ताकत अपने अंदर पैदा करने की एक जुनून अपने अंदर में हो, इसलिए ऐसे आयोजनों के माध्यम से लगातार कोशिश हो रहा है कि भारत खुद को पहचाने। कई बार हम निराश हो जाते हैं, कई बार हम हमें कुछ रास्ता दिख नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, क्या करे क्या नहीं करे, करना तो चाहते हैं, कैसे करे, ऐसा हो रहा है। लेकिन जब आप ये सोच लेंगे कि हम कर सकते हैं कोई भी चीज को, हम सफल करके दिखा सकते हैं, तो आप कामयाब हैं। कोशिशें अक्सर कामयाब होती है, और कोशिश ही नहीं करेंगे तो कामयाब कैसे? तो इसलिए इस बात का ध्यान रखते हुए हम लगातार काम करें। हमारी कोशिश है अभी लगातार सुदूरवर्ती क्षेत्र में, इसके बाद संभवतः 18-19 को एक और सिमडेगा में इस तरह का आयोजन होगा, जिसमें इससे बड़ा लक्ष्य लेकर के हम लोग उस आयोजन को करने के बारे में चिंता कर रहे हैं। और मुझे ऐसे कार्यक्रम आने में बेहद प्रसन्नता है, बहुत खुशी हो जब मैं देखता हूं कि युवाओं में एक उत्साह, युवाओं में एक जज्बा, न केवल अपने लिए बल्कि देश के लिए देखने को मिलता है। यह देश हमारा है, यह देश हम सबका है। अभी मैं जब यहां से लौट करके जाऊंगा, पता है आपको मैं कहां जाने वाला? चाइना के बॉर्डर में एक गांव में जाने वाला, धारचूला जाने वाला, उत्तराखंड से आगे, उत्तराखंड राज्य में धारचूला से आगे एक गांव में जाना है। क्योंकि कई बार हम अपने स्थान पर रह करके ये देख नहीं पाते कि भारत कहाँ है। हम सोचते हैं जहां है वही भारत है। ये तो ठीक है, जहां है वो है, लेकिन भारत बहुत बड़ा है। 20,000 साल पहले दुनिया की आबादी 20 लाख थी, 2 मिलियन। आज दुनिया की आबादी 770 करोड़ है। इतनी बड़ी आबादी में हम सब
140 करोड़ भारत में है और 140 करोड़ में 52 से 53% युवा है, उससे अधिक है। किसी देश में इतनी आबादी नहीं है जितनी भारत में युवाओं की आबादी है, यानी 50% से अधिक तो युवाओं की संख्या है। 52-53% और आगे युवाओं की संख्या बढ़ने वाली है। ये युवा देश का जब संकल्प लेंगे कि आत्मनिर्भर बनते हुए अपने देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे, तो मैं ये कहूंगा इन युवाओं के बल पर कि जब हम अमृत काल के प्रथम पहर में यानी प्रथम वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, तो 2047 में नया भारत का निर्माण करने के लिए नया इतिहास लिखने के साक्षी भी बनेगा और नया इतिहास भी लिखेगा। ये अमृत काल है, 75 साल पूरा हुआ देश में आजादी का। जब 100 साल पूरा करेंगे तो उस समय ये देश में भारत के रूप में दिखना चाहिए और अपने युवाओं के बल पर दिखना चाहिए। अपने युवाओं की ताकत उस तरीके से उभर करके सामने आना चाहिए जिस तरीके से इस देश में आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया आज भी परेशान है, पर आज भारत कोरोना से बाहर निकल करके बिना मास्क का सब लगा के सब बैठा हुआ। हम बैठे नहीं बैठे, कितने लोगों ने मास्क लगाया, यहाँ पर हाथ उठाइए। कोई मास्क नहीं लगाया, मास्क लगाए तो ये डर निकल गया। क्यों निकल गया? देश का नेतृत्व और भारत के साइंटिस्टों ने हम लोगों के जान को बचाने के लिए इतना परिश्रम किया रिसर्च में कि कोविड वैक्सीन तैयार किया और सबके घर तक कैसे पहुंचे, सबके गांव तक कैसे पहुंचे, ये सुनिश्चित किया कि नहीं किया? हाथ उठा के बताइए। कितने लोगों ने वैक्सीन लिया? हाथ उठा के बताइए। लोगों तक वैक्सीन पहुंचाने में हम सफल हुए, हमारे देश के साइंटिस्टों ने। और वो साइंटिस्ट, देश के साइंटिस्ट मतलब कहीं से निकले हुए गांव के ऐसे मेधावी जिन्होंने उस पर रिसर्च किया। वो विभिन्न सेक्टर में ऐसे रिसर्च कर सकते हैं, आप भी रिसर्चर हो सकते हैं, अलग अलग सेक्टर हो सकता है। रिसर्च के बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारा क्षेत्र है। जो जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहे उस क्षेत्र में रिसर्च कर सकता है। आज उस कार्य को आगे बढ़ाने का काम चल रहा है, न केवल रोजगार का कार्य बल्कि देश को अन्वेषण के क्षेत्र में, इनोवेशन के क्षेत्र में, नवाचार के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ाया जाए उसका प्रयत्न चल रहा है। और मुझे खुशी है कि लोगों में उत्सुकता भी है, उत्साह भी है और कार्य करने का संकल्प भी है। मैं अपने यहाँ आए हुए सभी भाई एवं बहनों को इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हार नहीं मानना है, हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा, काल के कपाल पर नया इतिहास लिख डालूंगा, इस संकल्प के साथ हम सब काम करें। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बीएसटी, हमारे कौशल मंत्रालय सहित जितने विभागीय और खास करके मैं अपने कॉलेज के प्राचार्य सहित सभी टीम के, हमारे टीचिंग नॉन टीचिंग जितने भी लोग हैं इस परिसर को बहुत अच्छे ढंग से सहभागी करते हैं, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, और खास करके मैं अपने बहनों का, आंगनबाड़ी सेविकाओं का, सहियाओं का, जिन लोगों ने ऐसे कार्यक्रमों में बढ़ करके हिस्सा लेते हैं,
अभी भारत सरकार की तरफ से ट्राइबल अफेयर्स की तरफ से कई योजनाएं, जिसमें हमारे आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहुत योगदान कर रहे हैं और आगे भी करना है। डीबीटीजी मिशन प्रारंभ हुआ है। इस क्षेत्र में जो एक बड़ी समस्या जेनेटिक डिजीज के रूप में है, उसको समाप्त करना है। अभी हमने स्कूल के नए प्रबंधन का एक नया व्यवस्था खड़ा किया है। उसमें जगह जगह में एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल बन रहा है। उसमें हमारे विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा मिलने के लिए कार्य योजना चला रहे हैं। तो इस तरीके से सभी कार्यों में जो आपकी भागीदारी है, मैं अपने आंगनबाड़ी सेविका सहायिका जो इस कार्यक्रम में भी बहुत अच्छी भूमिका निभाए, जितने भी इसमें पार्टिसिपेट, जितने भी यहाँ पर लोगों ने अपना सहयोग दिया, हमारे बहुत सारे पॉलिटिकल वर्कर, सोशल वर्कर, उन लोगों ने भी बहुत सहयोग किया। इसी तरीके से एक दूसरे का सहयोग, कदम से कदम मिलाकर, हाथ से हाथ बढ़ाकर हम एक दूसरे के साथ चलकर नई भारत का निर्माण करने का इस अभियान को सफल बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।